कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी, शादी या बर्बादी। आज उसी के दूसरे एपिसोड में हम दिखाते हैं कि किस तरह एक शादीशुदा लड़की अपने ससुराल जाती है और ससुराल में पहुंचते ही उसके साथ बदसलूकी की जाती है। और जब 112 डायल नंबर पर कॉल करने के बाद पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस की मौजूदगी में ही लड़के की भाभी, मां व अन्य रिश्तेदारों ने फिर से लड़की पर हमला किया, जिसे पुलिस ने बीच बिचाव करते हुए वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। पुलिस प्रशासन लड़की को साथ ले पुराना औद्योगिक थाना में पहुंचे, जहां पर उसकी लिखित शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लेकिन लड़के के मौके पर उपस्थित न होने की वजह से लड़के के पिता ने लिखित में अगले दिन सुबह 2 बजे लड़के को थाने में लाकर उपस्थित करने की जिम्मेदारी उठाई। आपको बता दें कि मामला पहले भी पुलिस प्रशासन के पास जा चुका है और लड़की का कहना है लड़के और उसके परिवार वाले दोनों को ही पहले से यह जानकारी थी कि लड़का और लड़की पिछले 3 साल से रिलेशनशिप में है। लेकिन आज लड़के के पिता इस बात से पूर्णतः अनभिज्ञता जताते हुए कहीं न कहीं अपने बेटे को बचाने की फिराक में है और उन्होंने सारे गुनाह का जिम्मा लड़की पर डाल दिया है। तो उसके साथ रिलेशन में है, ये मालूम था आपके घर वालों को? हाँ मैम, मेरे घर वालों को भी मालूम था, उनके घर वालों को भी मालूम था ये बात। अच्छा कि ये किसी लड़की के साथ रिलेशन में है और ये अंकुर हमारे घर पे आता जाता भी रहता था। अच्छा, अंकुर के घर भी गई आप? नहीं मैम, अंकुर के घर पे नहीं गई मैं, लेकिन वो हमारे घर पे आता था। अच्छा, अंकुर आता था या परिवार का कोई और सदस्य भी आया? हाँ मैम, उसके पापा आए। अच्छा, उसके पापा भी जानते थे हाँ कि आप उसके साथ रिलेशन में? हाँ, रिलेशन में उसके पापा जानते। अच्छा। कुछ नहीं मैम, बस यही बोला है कि कल को लड़के को बुलाते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। आप गांव में भी गए थे? यस मैम, मैं गांव में गई थी। उनके घर वालों ने मेरे साथ बदतमीजी से पेश आए, मुझे घर से भी बाहर निकाल दिया और फिर मैंने 112 पे कॉल किया और मेरे निशान भी हो रहे हैं चोट के। क्या अभी यहाँ पे पुलिस स्टेशन में आए तो क्या रहा? अभी कुछ नहीं रहा मैम, अभी मेरे को सिर्फ यही बोला गया कि कल को लड़के को बुलाते हैं। उसके पापा आए हैं, उसके कजन आए हैं और एक सीएमओ है, वो आया है यहाँ पे। सीएमओ विंडो से है या सीएमओ है? मैम सीएमओ विंडो से। सीएम विंडो से? यस मैम। जी, तो अभी क्या लगता है आपको इंसाफ मिल पाएगा? मैम वो तो कल पता चलेगा इंसाफ मिलेगा या नहीं। जी मैडम, आज आप इनके साथ आए, क्या मामला था? मामला ये है कि एक जो लड़का है उसने इनके साथ शादी की है और जब इन्होंने कहा कि मुझे ससुराल में अपने परिवार के साथ रहना है, अपने ससुराल वालों के साथ रहना है, तो उस लड़के तब पता चला कि उसने पहले ही एक शादी कर रखी है और अब इसे मतलब इसका फ़ोन नहीं उठा रहा और इसके साथ हरासमेंट की है, इसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया है कि हमने उसके लिए कंप्लेन करी है और कंप्लेन की है आज ओल्ड मॉडल टाउन थाने में। परंतु हुआ क्या, यहाँ पर उनके पिताजी को बुलाया गया और पिताजी ने वही बदतमीजी से बात करी है और बल्कि इन्हीं के कैरेक्टर पर गलत इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं। लड़के को इन्होंने पेश नहीं किया है। देखिए, आज पुलिस ने हमें दिया है मौका, कि समय दिया है कि कल आएगा लड़का और पता चलेगा कि कल क्या बातचीत होती है फिर। अच्छा, मतलब अभी कोई समाधान नहीं हो पाया। हम तो केवल आज खड़े हैं, इसे हमारी बेटी को, हमारी बहन को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि इसके साथ बहुत ही बुरा हुआ है। एक लड़का अपनी आवारागर्दी में, अपने नशे में है, जिस भी अपनी जवानी के नशे में इसके साथ इतना गलत किया है, हम तो केवल इसके लिए इंसाफ मांग रहे हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसे पता लगा, कैसे आप टच में आएंगे? हाँ जी, हमारे को ये गुड़िया ने बताया कि मेरे साथ ये हाल हुआ है, तो हमने बेटा को हौसला दिया कि हम आपके साथ चलते हैं, जहाँ भी आपको अच्छा लगे हम आपके साथ हैं। तो क्या लगता है अभी आप इस बेटी के साथ खड़े हो, न्याय मिल पाएगा? हाँ जी, जरूर मिलेगा। क्या देखेंगे, लड़के को भी बुलाएंगे। एक ने शादी करी के 2 शादी हुई है, वहीं थाने में इसके पिताजी को भी इसके घर वालों को भी बुलाया। आपको सूचना कैसे मिली? सूचना इस लड़की ने दी, जैसे ऐसे मुझे घर नहीं बढ़ने दे रहे। हाँ। तो मौके पे आए। तो मौके पे आए तो क्या मिला आपको? मौके पे तो घर के नाट रहे हैं कि नहीं शादी हुई, लड़का भी बाहर है वो। अच्छा। लड़के को बुलाया जाएगा तब पता चलेगा कि क्या है। ये बोला जा रहा है कि इस लड़के के ऊपर पहले भी कोई केस वगैरह किया हुआ इसी। ये काम है मेरा इस चीज़। तो मतलब अभी पूरी बात का पता नहीं लगता? अभी पूरी बात का बयान लगे, अब थाने में जा रहे हैं, वहाँ सब पता लग जाएगा। कौन सा थाने मिलेगा? ओल्ड मॉडल टाउन में। ओल्ड मॉडल टाउन में। तो अभी जो महिला है, महिला को अभी थाने में ले जा रहे हैं, वहाँ पर इनके घर को बुलाएंगे तब पता चलेगा। दोनों पार्टियों को आमने दोनों पार्टी आमने सामने।
उधर पुलिस प्रशासन द्वारा लड़की ने जो पहले मुकदमा दर्ज करवाया था उसको खारिज कर दिया जाता है लड़की को बिना बताए, जबकि अभियुक्त द्वारा दो लड़कियों की जिंदगी खराब की गई है। अगर पुलिस प्रशासन इसी तरह से गुनाह करने वालों के साथ रियायत बरत कर उन्हें आजाद करते रहेंगे तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा धरा का धरा रह जाएगा। देखो जी, रिलेशनशिप थी, लड़की ने कभी हमारे को नहीं बताया, लड़के ने कभी हमारे को नहीं बताया। हमने लड़का शादी के लायक करता, सामाजिक शादी कर दी जी। हर कोई करता है, अगर आपका बच्चा होगा आप भी करोगे। बिल्कुल। अब कोई दिक्कत नहीं, शादी होगी उसमें ना लड़की बोली ना, अगर इसने मान ले सपोज करो इसका रिलेशन थे, शादी से पहले लड़की को पता था सारा, तो उस टाइम आ जाती, हम शादी रोक देते ना। ये उस टाइम आई ना उसके बाद आई, उसके 4-5 महीने बाद ये फ़ोन करती है फिर, और फिर उठा गए, इसने पर्चा दर्ज करवा दिया चंदनी बाग थाने में। अच्छा। पुलिस की 2 महीने से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन चली, उन्होंने अपने इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से पर्चा रद्द कर दिया। इसकी एक कॉपी मेरे पास रही है, इसकी कैंसिलेशन की ये कॉपी है मेरे पास। अच्छा, ये जो पहले मुकदमा दर्ज हाँ, ऐसे दिखा दो आप इसको। ये कॉपी है मेरे पास। अब ये मान लो वहाँ से पर्चा दर्ज हो गया, रद्द हो गया, तब ये फिर कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है। आज ये 15 बंदे लेके मेरे घर पहुँच गई। अगर इन्हें घर जाना था तो मेरे को फ़ोन करते, मेरे से मिलते, या मेरे घर पे होता जब भी तो जाते। पीछे घर में माले मेरी लड़की थी, एक बहू थी, उनके सामने जा गए बकवासबाजी करी तो ये अच्छी बात थोड़ी है। उसके बाद अरे खुद ये 112 की अपने PCR लेके गई वहाँ पे, और मेरे को जब ये गए तो उसके बाद मेरे को पता चला भाई ये ऐसे बंदे आए हैं, काफ़ी सारे लेडीज आई हैं, कुछ मीडिया भी आई हुई है। तो मैंने जब 112 फ़ोन करा, फिर 112 में ले गया, इतने बाकी हैं थाने में आ गई है। तो जब आपको ये पता लगा कि आपका लड़का 3 साल से इसके साथ रिलेशनशिप में था, तो आपने क्या फैसला लिया? कोई बातचीत की, कोई पंचायत बिठाई, किसी से सलाह मशवरा किया? मैं इनके घर गया था जी। जब इसका फ़ोन आया, इन्होंने कहा भाई मेरे रिलेशनशिप हैं, तो इनके घर वालों से मैंने बात करी भाई क्या करना, इसका हल क्या है। तो इनके घर वालों ने यही कहा था भाई इसका अपना लड़के के जहाँ काम करता है नौकरी छुटवा दो और अपना इसका मोबाइल ले लो, न इनकी बात होगी, अपना इसकी ख़त्म हो जाएगा इनका सिस्टम। मैंने ऐसे ही करा तो अगले दिन ये घर पहुँच गई। फिर मैंने इन घर वालों को बुला के इसको फिर वहाँ से वापस भिजवाया। फिर इसने पर्चा दाखिल करवाया, पहले वहाँ यूपी में कराना। उसके बाद फिर ये SP साहब को पेश होगी। SP साहब ने फिर मार्केट 29 सेक्टर चौकी को, फिर इसने जो होटल के प्रूफ दिए वो अपना यहाँ थे चंदनी बाग थाने में आता था, फिर चंदनी बाग में केस आ गया। यहाँ 2-2.5 महीने इन्वेस्टिगेशन चली, उसके बाद ये पर्चा रद्द होया। अच्छा, पर्चा रद्द होने से क्या रिलेशन ख़त्म हो जाते हैं? नहीं, ये तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं अधिकारी से बड़ा थोड़ी। आप पिता हैं लड़के के, तो आपको कम से कम इनके रिलेशन चाहे तो पूरी तरह से डेवलप होते या खत्म करने के लिए कुछ तो कोशिश करनी चाहिए थी। आपने क्या कोशिश की? मैं घर गया था, नहीं कोशिश की। नहीं, वो आपने गए, पर्चा दाखिल होने से पहले गए आप लोग, ठीक है। और पर्चा अगर मान लो खारिज हो भी गया तो सामाजिक दायित्व तो बनता था अपने बेटे को सुरक्षित करने का। मैंने इससे बात करी सब कुछ इनसे, इसके कहने लगे मेरे 2 ही सिस्टम है बस भाई, मैं इसको ना अंदर करवाना चाहती हूँ, 10 साल की सज़ा करवानी है। मैं तो कानूनी लड़ाई लड़ूंगी, मेरे को बातें नहीं करनी। लड़ फिर कानूनी लड़ाई लड़ भाई, तभी ना कानूनी लड़ाई लड़। अब ये पर्चा रद्द हो गया, फिर ये घर आ जा रही है बंदे ले लेके। तो अभी फिर आप थाने में आए हो, क्या रहा? थाने वालों ने बोला भाई लड़कियों को बुला के ले आओ, अब कल ले आएंगे उसको, आमने सामने जो भी होगा बात कर लेंगे। कल लड़के को लेके आ रहे हो? हाँ, ले आएंगे। नाम क्या है बेटे का आपका? अंकुर। अंकुर। और आपका? सुरेश। कहाँ के रहने वाले? शोधापुर। हमारे पास अभी एक लड़की ने कंप्लेंट दी है कि उसने एक लड़के के साथ शादी करी थी और वो आज उसके ससुराल गई थी, तो वहाँ जाके इनकी तो में दरखास्त नहीं हुई है, उस संबंध में दरखास्त दी है, जिसकी अभी जांच की जा रही है। जो भी जांच में तथ्य सामने आए उसके अनुसार कार्रवाई अमल में लाता है। तो जो ये लड़की शिकायत देती है, सुना है कि इसके हस्बैंड ने 2 शादियाँ कर रखी हैं। देखिए, हमारे पास अभी दरखास्त प्राप्त हुई है, उसके बाद जैसे भी जांच में कोई विषय आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बेटियां आए दिन इसी तरह से हवस के पुजारियों की भेंट चढ़ती रहेंगी और जब न्याय के लिए दर ठोकर खाने के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, या तो वे वैश्यवृत्ति में घुसेंगी और या फिर तंग आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेंगी। दोनों ही परिस्थितियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सपना कैसे पूर्ण हो सकेगा, यह आप लोग खुद आंकलन कर सकते हैं। और इस सारी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।